साथियों, इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त। आज आकाश आनंद की वापसी और मैंने उनका एक स्टेटमेंट भी सुना, वो आपको मैं सुनाऊंगा इस वीडियो में। दरअसल वो 2 मिनट का स्टेटमेंट है, लेकिन मैं पूरा नहीं चला सकता। लेकिन आपको जितना भी सुनाऊंगा उसको सुनने के बाद आपके दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा होगा कि जो बीच में आकाश आनंद की छुट्टी हुई, यदि वो छुट्टी ना हुई होती तो हम 100% जीत हासिल कर लेते। आते ही उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर इस तरह से हमला बोला है, जैसे लग रहा है कि उन्हें इस तरह से इस चीज के लिए टर्मिनेट नहीं किया गया था। तो सोचिए, आकाश आनंद की जुबान जो है वो पहले से दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए बोल रही थी, और जैसे ही बहन जी ने उन्हें फिर से पार्टी के प्रचार के लिए तैयार किया, फिर उन्होंने वैसे ही बोलना शुरू कर दिया। तो आज की जो बड़ी खबर है उस पर हम बातचीत करेंगे कि दिल्ली में जो चुनाव लड़ रहे हैं कन्हैया कुमार, भूमिहार जाति से आते हैं, यानी ब्राह्मण जाति से आते हैं, और उन पर छोटा सा हमला होता है। कोई व्यक्ति है जो माला पहनाता है, थप्पड़ मार देता है, पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। और वैशाली से लोकसभा जो प्रत्याशी हैं शंभू कुमार सिंह अपनी प्रचार कर रहे हैं, बसपा का प्रचार कर रहे हैं, उनके गाड़ियों पर हमला होता है। शंभू कुमार सिंह के चैनल पर वीडियो भी अपलोड है। तो ये टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है। इन्हीं सभी खबरों पर आज बातचीत करेंगे। कुछ और टॉपिक है जिस पर बातचीत करेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। साथियों, बहुजन समाज की अगर हम बात ना करें तो किसकी बात करें? जिसे टीवी अखबार ना दिखा रहा हो, जिसे कुछ मनुवादी सोशल मीडिया वाले भी ना दिखा रहे हों, उसे अगर हम दिखा रहे हैं तो क्या ही गलती कर रहे हैं। अब आप सोचिए, कल्पना नहीं कर सकते कि दिल्ली में सिर्फ एक थप्पड़ लगता है, पूरे देश में ब्रेकिंग न्यूज बन जाती हो। कन्हैया कुमार को, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शंभू कुमार सिंह वैशाली से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके गाड़ियों पर हमला होता है मुन्ना शुक्ला के द्वारा, ऐसा उनके प्रत्याशी, उनके कार्यकर्ताओं का कहना है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज छोड़िए, इसकी कहीं सनसनीखेज भी नहीं मिलती है। तो इसे कहते हैं जातिवाद। तो इस चीज से भी हमें लड़ना है, जातिवाद से भी लड़ना है, मीडिया से भी लड़ना है, इंसाफ के लिए भी लड़ना है, खाने के लिए भी लड़ना है। तो खाने से एक बात याद आ गई, आज आकाश आनंद चुनाव प्रचार के लिए मजबूत हो चुके हैं। आज उनकी मीटिंग थी और मीटिंग में उन्होंने एक बात कही जो 2.5 मिनट का लगभग वीडियो था। मैंने पहले भी बता दिया, पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन कुछ ऐसे क्लिप है मेरे पास जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि शायद बहन जी को जो बीच का गैप है, डिस्टेंस हुआ है, उसे नहीं करना चाहिए था। आकाश आनंद को लगातार प्रचार स्टार के रूप में रखना चाहिए था। और सोचिए, लोग कहते हैं बहन जी का क्यों नहीं वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, क्योंकि बहन जी धर्म की राजनीति नहीं करती हैं। आज बहन जी के मंच पर धर्म का थोड़ा बहुत उच्चारण हो रहा था, बहन जी ने रोक लगवा दिया। उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यानी सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ, इसीलिए मेरे पास किसी धर्म की जगह नहीं है। मैं नौकरियों में विश्वास रखती हूँ, मैं देश की तरक्की पर विश्वास रखती हूँ, मैं धर्म पर विश्वास कतई नहीं रखती हूँ। आज जो रैली में कहा गया है, मैं आपको बताता हूँ। प्रतापगढ़ में रैली थी, मंच से हो रहे श्लोक पर, उच्चारण पर बसपा सुप्रीमो ने बंद करवा दिया। और आज के दौर में जब नेता धर्म के सहारे अपनी राजनीति चमका रहे हैं, ऐसे वक्त में बहुजन समाज पार्टी धर्म का सहारा न लेते हुए आदर्श और संविधान पर अडिग है। तो सोचिए, मायावती जी काशीराम साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रही हैं, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान है कि आप धर्म किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन देश का बड़ा संविधान है। मायावती जी कहती हैं, मैं सभी के धर्मों का सम्मान करती हूं, लेकिन मैं किसी के धार्मिक जगह पर न जाती हूं और ना ही उनका बढ़ावा देती हूं, क्योंकि मैं देश की तरक्की पर विश्वास रखती हूं। तो आकाश आनंद की अगर हम बात करें तो आकाश आनंद जी का आज वापसी हुआ, और वापसी होते ही उन्होंने क्या कहा है, पहले थोड़ा हम आपको ट्वीट दिखाते हैं।
भाजपा के 5 किलो मुफ्त राशन के एवज कांग्रेस के 10 किलो मुफ्त राशन पर आकाश आनंद ने आज जवाब देते हुए कहा, ये तब भी जनता को गुलाम समझते थे, ये आज भी गुलाम समझते हैं। एक 5 किलो राशन देकर 2.5 लाख की नौकरी खा गया, दूसरा 10 किलो राशन देकर और लालच देकर ओट खाना चाहता है, सावधान रहिएगा। तो सोचिए आपके जो ओट हैं उसको 10 किलो राशन पर खरीदने की कोशिश की जा रही है। आपको पता है एक ओट की कीमत क्या है? नहीं पता है। कल सुबह आप जाएंगे ओट डालकर चले आएंगे, लेकिन आप उस व्यक्ति से पूछिए जिस व्यक्ति ने आपके एक ओट के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, दिन रात पढ़ाई करके, रात रात जाग के आपके ओट के लिए उन्होंने लड़ाई की। आप उससे एक वोट का अधिकार पूछिए क्या होता है। तो ये जो इस समय चुनाव चल रहा है, चुनाव एक पर्व है, एक त्योहार है और हमें इस त्योहार की तरह देखना चाहिए और हमें अपने भविष्य का निर्माण करना है, इसलिए अपने वोट को सही जगह चुनना चाहिए। और आकाश आनंद ने पहले ही कह दिया कि 10 किलो राशन देने पर क्या होगा देश की, और 5 किलो राशन पहले मिल रहा था, तो जो 2 करोड़ नौकरियां देने का लोग वादा कर रहे थे उसको नहीं दे पाए, राज्य की सरकारें नहीं दे पाई नौकरियां, अब 10 किलो राशन देने पर देश का क्या हाल होगा। तो बड़ी खबर है। पहले आपको एक वीडियो हम दिखाते हैं जो आकाश आनंद जी की है, उस वीडियो को आप लोग देखिए और उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। सुनने का था और काम करने का था, वो कहीं सक्सेसफुली हो नहीं पाया। बहुत जगह वो सिस्टम ब्रेकडाउन है, बहुत जगह वो स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन है, जहाँ पे लोग अपने पॉइंट तो रखते हैं बट वो उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है। सर ने अभी बोला कि समय बहुत कम है, उन्होंने खाया नहीं, उन्हें अभी और भी जगह जाना। सर, हमारे समाज में रोज़ मेरे भाई बहन जो दिन रात भूखे रहते हैं, जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो थोड़ी देर अगर मैं भूखे रह जाऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों ने देखा, यह वीडियो दरअसल आकाश आनंद की है, एक मीटिंग की वीडियो है जहां पर भावुक हो चुके आकाश आनंद। लेकिन आकाश आनंद के फिर से दोबारा आने से बहुजन समाज में, खासकर दलित समाज में सबसे ज़्यादा उत्साह है। एक आशा की किरण नजर आ रही है आकाश आनंद में कि आकाश आनंद दोबारा बहुजन समाज पार्टी की बागडोर संभालेंगे तो नई उम्मीद मिलेगी हम सबको। और ऐसा बहुत सारे लोग, सर्व समाज के लोग कह रहे हैं आकाश आनंद को कि आकाश आनंद को बहन जी अगर कुछ दिनों के लिए दूर रखी है राजनीति से तो वो गलत कर रही हैं, उन्हें बहुजन समाज पार्टी से दूर अब नहीं करना चाहिए था। और दोस्तों योगेंद्र यादव लिखते हैं कि कन्हैया कुमार पर मनोज तिवारी के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला साफ करता है कि दिल्ली में भी यह चुनाव पलट रहा है। कन्हैया कुमार के खिलाफ चलाए टुकड़े टुकड़े गैंग वाले झूठे भांडाफोड़ होने के बाद बौखला गई है बीजेपी। डटे रहो कन्हैया भाई, जनता आपके साथ है, लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में आपकी अहम भूमिका है। और दोस्तों टाइम्स ऑफ बीएसपी ने लिखा कि आकाश आनंद, हमारे लोगों को 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, वो भूखे रहते हैं, ये आकाश आनंद ने कहा। और लिखा कि हमारे पास वो सारी सुख सुविधा है, हम उनके लिए काम करेंगे, दलित समाज को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। ये आकाश आनंद के बयान थे और आकाश आनंद ने इस बात को कहते हुए भावुक नजर आए थे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो बहुजन समाज है उसे एक अलग लगाव आकाश आनंद को होने लगा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी काफ़ी दिनों से इन सब चीज़ों से दूर थी और जैसे ही आकाश आनंद की एंट्री होती है बहुजन समाज पार्टी में, एक नया अंदाज जुड़ जाता है बहुजन समाज पार्टी के साथ। तो ऐसे में क्या लगता है कि आकाश आनंद को 2027 का मुख्यमंत्री उम्मीदवार उतारना चाहिए बहन जी को या नहीं? आप लोग इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक और खबर में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।